Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए और बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2024 जो कि अभी का है। ठीक है भाई। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 और यहाँ पे क्वेश्चंस भी 75 है, हर पर एक अंक आवंटित है। ठीक है। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार हैं जिसमें 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं भाई। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर हैं। तो परीक्षार्थी के लिए निर्देश आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। निर्देश में बहुत सी चीज़ें हमको बताई जाती हैं। ठीक है। तो निर्देश आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सीधा क्वेश्चंस बताते जाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसीलिए आप लोग उत्तर अपने गूगल से या फिर अपने जो सिलेबस से हैं उससे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे भाई। ठीक है। तो उत्तर का ज़्यादा मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आज का, इसीलिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए 4 प्रकार के कोयले होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो यहाँ पे ए बिटुमिनस, बी दिया हुआ है लिग्नाइट, सी पीट और डी दिया हुआ है एंथ्रेसाइट। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। तो निम्न में से कौन सा, ए दिया हुआ है यहाँ पे कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर, सूर्य और प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे वाणिज्यिक स्रोत क्या है ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है सफ़ेद कोयला कहलाता है। तो सफ़ेद कोयला किसे कहते हैं, तो यूरेनियम, जल विद्युत, हीरा और बर्फ। तो इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है। सफ़ेद कोयला किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया हुआ है वह कौन सा राज्य है भारत का जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बना दिया है। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5वां आया हुआ प्रश्न है रिहंद बांध जो रिहंद नदी पर स्थित है किसकी सहायक नदी है। तो ए सतलज, बी गोदावरी, सी सोन या फिर डी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो इनमें से आपका उत्तर आप लोग गूगल से आसानी से निकाल सकते हैं हर एक का। उसके बाद यहाँ पे 6 दिया हुआ है यहाँ पे भारत का कितना प्रतिशत वनों और पेड़ों से आच्छादित है। ठीक है। भारत का कितना प्रतिशत वनों और पेड़ों से आच्छादित है, 24.62। उसके बाद 34.62%, 14.62 या फिर 36.62%। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7वां दिया हुआ है कौन सा औषधि पौधा शीतकालीन चेरी कहलाता है। तो अ दिया हुआ है अश्वगंधा, बी गुलाब, सी चांदनी और डी दिया हुआ है यहाँ पे लिली। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 है यहाँ पे भारत का कौन सा क्षेत्र आर्थिक खनिजों की दृष्टि से लगभग नगण्य है, मतलब गिना नहीं जा सकता। ठीक है। वहाँ पे खनिजों की मात्रा बहुत कम है। तो ए दिया हुआ है हिमालयी क्षेत्र। उसके बाद बी दिया हुआ है उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान, सी थार रेगिस्तान या फिर चौथा दिया हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। तो इनमें से आपका सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 में दिया हुआ है यहाँ पे निम्न में से कौन सा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत नहीं है। जो पारंपरिक स्रोत हम उपयोग करते हैं वो नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है जलाऊ लकड़ी, गोबर, कंडे, ये पारंपरिक स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये भी हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ पे परमाणविक ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा। ठीक है। तो इसका पारंपरिक स्रोत ये भी नहीं है, हो सकते। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हाइडल और थर्मल विद्युत। तो ये हो सकता है आपका परमाणविक ऊर्जा, बायोगैस और सौर ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 दिए हुए हैं। प्रश्न 10 जिस खेती में रसायनों का कम प्रयोग होता है और अपशिष्टों का कम उत्पादन होता है उसे कहते हैं जैविक खेती, अजैविक खेती और पर्यावरणीय खेती। उसके बाद मानव निर्मित खेती। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। उसके बाद प्रश्न 11 यहाँ पे दिया हुआ है भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है।
40%, 43%, 45% या 50%। तो इन चारों में से आपको चुनकर बताना है यहाँ पे कि कौन सा कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12वां दिया हुआ प्रश्न देख सकते हैं, भूमि संसाधन के प्रयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो भूमि संसाधन का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ए दिया हुआ है वन, बी खेती, परती भूमि और उपरोक्त सभी। तो भूमि संसाधन का उपयोग यहाँ पे किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो वन के लिए भी किया जाता है, खेती के लिए भी किया जाता है और परती भूमि के लिए भी। तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 दिया हुआ है हाइड्रोपोनिक्स खेती की वह तकनीक है जिसमें फसल किस तत्व के बिना उगाई जाती है, जल, हवा, मिट्टी या फिर सूर्य प्रकाश। तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे बिना मिट्टी के जो उगाई जाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 14 दिया हुआ है, कोयला किसके अवशेषों से बनता है। वनस्पति, जानवर, वनस्पति और जानवर दोनों, ना वनस्पति और ना जानवर। तो यहाँ पे ना तो वनस्पति से ही बनता है कोयला और ना तो जानवर से बनता है। ठीक है, तो वनस्पति में यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 15 दिया हुआ है, विश्व की 3/4 लोगों का भोजन स्रोत है, गेहूं चावल, मक्का जौ, जई बाजरा और चावल मक्का। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो कि चावल और गेहूं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे खाई जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 16 दिया हुआ है यहाँ पे, पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं प्रकाशीय श्वसन के लिए, प्रकाश कालवाद के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोलिसिस के लिए। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए, भोजन बनाने के लिए। उसके बाद प्रश्न 17 यहाँ पे दिया हुआ है, आहार श्रृंखला में मनुष्य हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक इनमें से कोई नहीं। देखिए, उत्पादक कहलाते हैं जो उत्पाद करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं जो उत्पाद पर निर्भर होते हैं, अपघटक कहलाते हैं जो उत्पाद को यहाँ पे अपघटित करते हैं, अपघटन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता। ठीक है, मनुष्य उपभोक्ता है जो कि पौधों को उत्पादक के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 18 दिया हुआ है प्रश्न 18, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है, तो इनमें ये बताना है। उसके बाद प्रश्न 19 यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। 23 नवंबर, 23 मई, 5 जून और 8 मार्च। तो ये आप देख लेंगे भाई, अपने सिलेबस से है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 20 यहाँ पे दिया हुआ है, वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे वनों के विकास को प्रभावित कौन सा तत्व करता है, तापमान, जलपूर्ति, मिट्टी या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे प्रभावित करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 21 यहाँ पे दिया हुआ है, मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन होता है। मानव विज्ञान में, मानव भूगोल में, मानव पारिस्थितिकी में और सामाजिक भूगोल में। तो ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 22 यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, 1962, उसके बाद 1952 में, यहाँ पे डी दिया हुआ है 1982 में। तो यार ये आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 23, विश्व जैव संरक्षण का कौन सा संबंधित है। टोक्यो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल या फिर सिंगापुर प्रोटोकॉल। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, उत्तर आपको इसका देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन 24 यहाँ पे दिया हुआ है, स्थानीय जैव विविधता को कहते हैं अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 24 यहाँ पे दिया हुआ है, रेड लिस्ट संबंधित है। रेड लिस्ट किससे संबंधित है। ए दिया हुआ है लाल फूलों से, उसके बाद लाल रंग की मछलियों से, उसके बाद विलोपन के खतरे को सामना कर रहे जीव जंतुओं से, लाल रंग के कीटों से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा रेड लिस्ट, मतलब खतरे का सामना कर रहे जंतुओं से, ऐसा लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 26 दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिक तंत्र धरती का क्षेत्र का लगभग 10% से भी कम पर फैले हैं। इन पर विश्व की प्रजातियों के कितने प्रतिशत है। 30, 50 या फिर 70%, 90%। तो ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 27, अपने प्राकृतिक आवास में प्रजातियों का संरक्षण कहलाता है।
इन सीट संरक्षण, उसके बाद एक सीटू संरक्षण, उसके बाद ऑफ साइट संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो इनमें से आप लोग देख लेंगे भाई, ठीक है, सर्च मार के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 28 यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया है? पश्चिमी घाट, चेरापूंजी, मानस या फिर सुंदरवन। तो कौन से यहाँ पे है आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 29 दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा जानवर विलुप्त होने की कगार पर है और साथ ही भारत का राष्ट्रीय पशु भी है? तो यहाँ पे गिर का ऐतिहासिक सिंह, बंगाल टाइगर, लाल पांड्या या फिर चीता। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, या बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, टाइगर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 13 दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव विविधता का उपभोग मूल्य नहीं है? भोजन जैव विविधता में उपयोग मूल्य नहीं, औषधि, ईंधन, कीड़े से लाख प्राप्त करना, ये आपको यहाँ से बताना है। उसके बाद यहाँ पे 31 क्वेश्चन दिया हुआ है, इकोसिस्टम शब्द किसने रचा? हेकल, हबोल्ट, टेंसले, ओडम। तो इन चारों में से आपको सही उत्तर चुन लेना है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे 32, मिनीमाता रोग किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, मर्क्यूरी प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 33 दिया हुआ है, ओजोन परत के क्षरण के कारण कौन से हैं बीमारी में वृद्धि हुई है? तो त्वचा का कैंसर, मलेरिया, एड्स और यक्ष्मा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 34 दिया हुआ है, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? फिनलैंड, भूटान, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 35, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? घास, कीट, पक्षी, सर्प, उसके बाद घास, भेड़िया, हिरन, सर्प, उसके बाद घास, कीट, हिरन, सर्प, उसके बाद घास, खरगोश, भेड़िया। तो इन चारों में से आपको सही खाद्य श्रृंखला चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा घास, कीट, पक्षी, सर्प, उसके बाद दिया हुआ है घास, भेड़िया, हिरन, सर्प। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 36, धारणी विकास वाक्यांश का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1987, 1980, 1978 या फिर 1982 में। उसके बाद क्वेश्चन 37 दिया हुआ है, वैश्विक ऊष्मीकरण में किसका तापमान बढ़ता है? तो वैश्विक ऊष्मीकरण में किसका तापमान बढ़ता है? अक्षोभ मंडल, बी मेसोस्फीयर, तीसरा आयन मंडल, समताप मंडल। तो इन सभी चीज़ों को आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 38 आया हुआ है, तेजाबी वर्षा का क्या कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन कण, धूल कण, पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कण। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 39, ध्वनि प्रदूषण होता है यदि ध्वनि अधिक होती है। यहाँ पे दिया हुआ है 40-50 यहाँ पे डीबी से, उसके बाद 60-70 डीबी से, 40-65 डीबी से, और डी दिया हुआ है 80-100 डीबी से। तो इसका उत्तर आप लोग अच्छे से देख लेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 40, आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पे अ दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया हुआ है ओजोन, उसके बाद सी मीथेन, डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन, ठीक है, जो कि कोई गैस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 41, आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय संस्थान NIDM की स्थापना कब हुई? ए दिया हुआ है सितंबर 23, 2002, उसके बाद अगस्त 14, 2001, सी दिया हुआ है अगस्त 14, 2004 या फिर डी अक्टूबर 16, 2023, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है 42, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिल आइसोसाइनेट, उसके बाद मेथिल आइसोसाइनेट, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। तो मुझे लगता है कार्बाइड की फैक्ट्री थी, इसलिए ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ तो वो कार्बाइड की फैक्ट्री से हुआ, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 43, निम्नलिखित में से उन अपशिष्टों की पहचान करें जिन्हें नगर पालिका ठोस अपशिष्ट MSW के रूप में जाना जाता है। लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक के डिब्बे, भोजन अवशेष, उपरोक्त सभी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो अपशिष्ट जिन्हें अगर अब ठोस, तो यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 45, कृष्णा सार है बकरी, हिरण या फिर तितली या फिर पक्षी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 45 दिया हुआ है, सर्दियों में घरों में छिपकली कम दिखाई देती है, आपको क्या लगता है वो कहाँ जाती हैं? उत्परिवर्तन हेतु, शीत निद्रा हेतु, पुनर्जनन हेतु, ग्रीष्म ऋतु की शीतलता हेतु। तो यहाँ पे आपको यहाँ से देखकर बताना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 46, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? 1948, 1946, 1945 या फिर 1966 में। ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 47, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में, 1995 में, 1996 में या फिर 1993 में। ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद 48 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मानव अधिकार को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? भाग 1 और 2, उसके बाद भाग 2 और 3, भाग 3 और 4, भाग 4 और 5 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 49, लोगों के सभी समूहों के लिए मतदान अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका, रूस, भारत या फिर न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 50 दिया हुआ है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 17 दिसंबर या 19 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 51, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं और अध्याय हैं? 43 धाराएं, 6 अध्याय, 43 धाराएं, 8 अध्याय, 43 धाराएं, 10 अध्याय, इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है, तो इसको आप लोग उत्तर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 52 क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इनमें से आपका सही उत्तर आपको चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 53 दिया हुआ है, भारत संविधान में मौलिक अधिकारों को किस संविधान से लिया गया है? रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो सकता है रूस से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 54 क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान कौन से भाग में शामिल है? यहाँ पे देख सकते हैं भाग 6 यहाँ पे और अनुच्छेद 36-51, उसके बाद भी दिया हुआ है भाग 6 और अनुच्छेद 32 से 40 में भाग सी दिया हुआ है, भाग 5वां अनुच्छेद 35 से 60 से, और उसके बाद भाग 5वां अनुच्छेद 32 से 40 में। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 55, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार, राष्ट्रगान का सम्मान। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृतिक वातावरण का एवं संरक्षण सुधार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 56 यहाँ पे क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस भाग का संबंध मूल कर्तव्य से है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 और 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 57 क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, उसके बाद 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 58 क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य हैं? तो यहाँ पे 6 तथा 11, 7 तथा 10, उसके बाद 7 तथा 11, उसके बाद डी दिया हुआ है 6 तथा 10। तो संविधान में कुल मौलिक अधिकार तो 6 हैं और मौलिक कर्तव्य का थोड़ा सा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 59 क्वेश्चन दिया हुआ है, संपत्ति के अधिकार को कौन से संवैधानिक संशोधन में हटाया गया? 41वें, 42वें, 43वें या फिर 44 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 60 दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, एक बहुसदस्यीय संस्था है
ए और सी दोनों सही है, ये आपको बताना है। उसके बाद 61 क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो इसमें से आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 62, भारत का संविधान किसके नेतृत्व में बना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 63, हम भोजन लेते हैं और पाचन होता है, भोजन से लाभदायक पदार्थ अवशोषित होते हैं पेट की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, बड़ी आंत की दीवार से, जिगर से? तो यहाँ पे आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद 64 यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है? तो अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 15? तो इसमें से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 65 दिया हुआ है, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र समान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 18 दिसंबर 1969। उसके बाद यहाँ पे देखो 18 दिसंबर 1979। उसके बाद यहाँ पे 18 दिसंबर 1980 और 18 दिसंबर 1981 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 66 दिया हुआ है, बाल अधिकारों के कन्वेंशन 1989 के कितने अनुभाग और अनुच्छेद हैं? 4 और 54, 3 और 52, उसके बाद 3 और 54, 4 और 52, ठीक है। तो इसमें से आप लोग देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 67 दिया हुआ है, विश्व का मानव अधिकारों का प्रथम चार्टर कौन सा है? सायरा सिलेंडर, मेग्ना कार्टा, ठीक है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संविधान, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मुझे लगता है मेग्ना कार्टा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 61 क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी मानवीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी संग्रहित करने तथा हस्तांतरण की सुविधा होती है। बी दिया हुआ है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार के अवसर प्रदान करती है। सी, मानव त्रुटियों को कम करती है। और डी दिया हुआ है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 69 दिया हुआ क्वेश्चन, कुछ शहरों में नगर निगम 2 प्रकार के कचरों के लिए अलग अलग रंग के कूड़ेदान देता है, नीला और हरा। हरे कूड़ेदान में डाला जाता है प्लास्टिक बोतल, कांच, लोहा, पेड़ के सूखे पत्ते। तो इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे पेड़ के सूखे पत्ते उसमें डाले जाते हैं क्योंकि वो हरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 17, यहाँ पे दिया हुआ आपका, धरती सिर्फ मानवों के लिए नहीं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी है, यह कहता है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद यजुर्वेद, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे कौन सा वेद कहता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 71 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा नैतिक दिशा निर्देश नहीं है? सभी जीवों के लिए सम्मान, जानना कि पृथ्वी कैसे कार्य करती है, मानवों की प्रमुख प्रजाति मानना और पर्यावरणीय अनुभव प्राप्त करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 72 में आपका दिया हुआ है, निम्न पारिस्थितिकी तंत्रों में से कहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? मैंग्रोव, कोरल रीफ, रेगिस्तान, अल्पलाइन घास के मैदान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 73, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद 74 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 5, 10, 15 और 20? तो यहाँ पे आपको बताना है भौगोलिक क्षेत्र से आप लोग जानते होंगे क्या तात्पर्य है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 75, मृदा अपरदन के कारण है तीव्र नगरीकरण, पेड़ों की कटाई, पशुओं का अतिचारण, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो सकता है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका पीए फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन 2024 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप इसके उत्तर गूगल से निकाल सकते हैं। भाई ज़्यादा टाइम होने की वजह से मैं आपको उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि उत्तर का चार्टर है मेरे पास, हालांकि उपलब्ध कराऊंगा आपको बाद में, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आप लोग अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे रफ कार्य के लिए एक पेज आपके लिए दिया हुआ है, ठीक है, कुछ लिखने के लिए, कुछ करने के लिए। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आपको किसी विषय के क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, और उस पर आपके लिए मैं वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तो मिलते हैं जी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।